प्रेषक के जैसे ही अभी ये प्रार्थना खत्म करी है, ध्यान से सुनना। पवित्र आत्मा ने कहा है कि 6 बजे से पहले आपने विचार लेने शुरू करना है। And I inquired with my spirit, और ये अपने आत्मा में आप जूझते थे what shall we do? कि हम क्या करें। And the Lord said to me, लेकिन परमेश्वर हमसे कहा है, tell the people to discuss among themselves. आप इन लोगों को बताएं कि वो आपस में कुछ बातचीत करें What they learned in the afternoon. कि आपने इस पिछले क्या नाम सेशन में क्या सीखा। So turn to one another and listen. आप अपने एक साथी के साथ बैठे, उसके साथ बैठ कर Tell your neighbor, उसकी तरफ बढ़ें और कहें God taught you this afternoon. कि परमेश्वर ने आपको क्या सिखाया है आज इस सुबह की मीटिंग में और पिछले कल। अपने अपने पड़ोसी की तरफ बढ़ें। If you don't have a neighbor, जो leave the सीखा है, seat, go to somewhere. अगर आपके पास पड़ोसी नहीं बैठा है तो पीछे वाले के पीछे चले जाए उठ करके और उसको बताएं कि आपने क्या सीखा है आज की मीटिंग में और पिछले कल की सभा में। अकेला नहीं कोई बैठेगा, अकेला नहीं कोई बैठेगा, के साथ कोई बैठेगा। जो आपने सीखा है आपस में डिस्कस करें। You have 1 minute more. The Batman and all I'm going that. to ask you. मैं आपसे The demons You who run will them. tell me what it is. आप बताएंगे आपने क्या अभी शेयर आप इसमें क्या शेयर किया। All right. आइए। I want the pastors here, one of you, tell me 3 things. In this मैं book. यहाँ से जो पासवान बैठे हैं मैं इनमें से Yes. पूछूंगा एक व्यक्ति से या जो उनके आगे कि 3 बातें 2 या 3 ज़्यादा नहीं 2 या 3 हम यीशु के नाम से परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर के वारिस हैं। और Number 1, he learned that
we are the children of God. Yeah. और हमें दुष्टात्मा को निकालने के लिए, शैतान की सामर्थ को फेल करने के लिए उपवास करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अधिकार के साथ उसे डांट कर निकालने की और दूर करने की हमें इस आगे को पूरा करना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। Second thing we learned that we need not to fast to cast out any devil. जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, वैसे ही यीशु ने अपनी पूरी सामर्थ, पूरे अधिकार के साथ इस संसार में हमें भेजा है कि हम यीशु के कार्य को करें और परमेश्वर प्रभु यीशु के राज्य को स्थापित करें और अंधकार की शक्तियों को हमेशा के लिए मिटा दें। Amen. As God sent Jesus and Jesus sent us. So this he concluded all in. ये तीन बातें हैं। मैं जोरदार तालियों से Put your hands together for him. प्रभु की महिमा करें इस बात के लिए जिन्होंने सीखी है। Over there, can you tell us one more thing you learned apart from these two? इन तीन चीजों के अलावा Anybody? इस बीच में Yes. एक चीज बताएगा कोई। One more thing. Yes. Come. We are above the angels and we are the sons of God. हम परमेश्वर के संतान हैं और स्वर्गदूतों से भी ऊपर हैं। And wherever we are going, we are taking the presence of God because we are the temple of God. और जहाँ भी हम कहीं जाते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जाते हैं क्योंकि हम प्रभु के मंदिर हैं। And when devil sees, he's not seeing us, but he's seeing Jesus. लेकिन जब शैतान हमें देखता है तो वो हमें नहीं बल्कि वो यीशु मसीह को देखता है। So whenever we rebuke, he will go because the power of Jesus. और जब भी हम उनको सामना करते हैं तो वो जाएगा ही जाएगा। At the back there. सबसे पीछे में कौन आएगा? Come, brother. Yes, जिसने come. हाथ खड़ा किया, The one at the back there, raise it up. Come. जिसने हाथ खड़ा किया अभी वो आगे आ By the जाएगा। wall. Yeah. He raised his hand now, did he? By mistake. All right. Any other person on this section? Okay, let me have here. अब इस तरफ आते हैं। Yes, come on, brother. Yes, brother Pastor. You know, whenever I'm teaching, मैं जब भी कभी सिखाता हूँ, everybody, हर एक व्यक्ति, pastors, चाहे पासवान है, leaders, चाहे वो लीडर अगुवे and हैं, members, चाहे वो विश्वासी you हैं, must write things down. और तो अपने जो भी मैं सिखाता हूँ उसे लिख के, If you don't write down, अगर आप लिखेंगे नहीं you can't teach like me, तो आप इनकी तरह सिखा भी नहीं and पाएंगे you cannot operate like me. और ना ही आप इनकी तरह आप फिर इस्तेमाल हो पाएंगे। What you write down जो आप लिख रहे हैं is what changes you, not what you hear. जो वही आपको जो बदलेगा जो आप सुन चुके हैं। Habakkuk 2. हबक्कुक की किताब में It says, make the vision plain. वहाँ पे लिखा है दर्शन की बात को लिख ले, Write it on the tablet उसे लिख ले साफ साफ, so that Herod will run with it. ताकि वो दौड़ते हुए भी पड़ी जाए। The reason why you came this weekend is not for miracle. आप यहाँ पर चमत्कार के लिए नहीं आए हैं, It is for you to be imparted. आप यहाँ पर इसलिए आए कि आपके अंदर परमेश्वर की So बातें that डाली you जाए, can get back to your church's expression we have. ताकि जैसे आप यहाँ से जाएंगे अपनी कलीसिया में, वहाँ पर फिर बहुत बड़ा काम होगा प्रभु का। But of course, लेकिन when you are imparted, जब आपने ये बात ध्यान ले ली है, because you are listening and you are writing, क्योंकि आप सुन रहे हैं और लिख रहे हैं, you will be healed. तो आप चंगे भी हो And you जाएंगे, will receive miracle. तो आप चमत्कार भी देखेंगे। But if you come for miracle alone, you will receive nothing. अगर आप सिर्फ चमत्कार के लिए आए हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, Because the Bible says, क्योंकि बाइबल बताता in the है, book of Luke chapter 6, लूका 6 में लिखा है, the people came to hear Jesus and to be healed of their diseases. वहाँ लिखा है कि लोग प्रभु यीशु मसीह से सुनने के लिए और उसके बाद सारी चंगाई पाने के लिए आए। In the book of Acts प्रेरितों के काम में लिखा है chapter 8, 8 अध्याय में it said the people came to hear Philip and to be healed of their diseases. कि वहाँ पे लिखा है कि लोग फिलिप्पिस की सुनने के लिए आए और उसके बाद वो चंगे हुए। Those who come for miracle never get anything. जो चमत्कार के लिए आते हैं उन्हें कभी नहीं मिलता, But those who come for Jesus, they will get miracle and they will get impartation. और जो प्रभु यीशु मसीह के लिए आते हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह मिलता भी है और उनके अंदर प्रभु अपनी इच्छा को डालता भी है, That will happen to all of you. और यही आपके लिए होगा इस समय। So make sure you write down when God is speaking. और इसीलिए ये ध्यान रहे जो कुछ भी मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ उसे जरूर लिखिए। What have you learned?
जो आपने सीखा है, what steps will you take after this? और क्या आप उस जो लिखा है इसके द्वारा कदम लेने And वाले then हैं, you will receive the और तब आप जो मतलब भी आप अपने Let me hear about it. आइए पास्टर को सुनते हैं। जब हमें कोई भी रास्ता में मुझे सारे रास्ते कर देते तो हमें रुकना नहीं, उसकी तरफ बढ़ना। जैसे मूसा ने इस्राएलियों को लेके चला तो आगे समुद्र आ गया और वो समुद्र को पार किया तो उसमें से रास्ता निकाल दिया। तो मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ इस बात का कि जो हमारे लिए जो बंद है रास्ते आगे कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन उसके लिए हमने कदम बढ़ाना है, रुकना नहीं। तो मैंने ये सीखा है और ये सीखा कि परमेश्वर जो विजयी परमेश्वर है हमारा, हमें डरना नहीं है किसी भी बात में, चाहे बीमारी है, चाहे प्रेत, चाहे कुछ भी हमारे आगे उससे करना है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ जो अपोस्टल का जो मैंने सिखाया ये वचन मेरे पास He sent him for the teach to him, but he said that first thing he learned that whatever obstacle we are facing us, opposing us, we have to keep moving forward. Number one. Number two, no matter how many doors are shut before you, no way before you, we have to keep moving and trusting on God, because God will make a way for us. Amen. Hallelujah. Now let me say this to you. मैं आपको बताता हूँ, Were you blessed at all by what you have heard? क्या अभी जो आपने सुना है, I think somebody will speak among आशीष you. मिली? Is there another further thing you learned apart from all what has been said? Yes, ma'am, come on, man. मैंने विश्वास के बारे में सीखा है कि हमें किसी भी बात में हिम्मत नहीं हारनी, विश्वास रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमें इस वक्त खुदों से भी पूछा। She said that I learned about the faith lifestyle, that we have to keep this faith lifestyle in our life. And another second thing he learned that God has given us position above the angels. Hallelujah. You are higher than angels. आप स्वर्गदूतों से भी ऊपर हैं। I can't hear you. मैंने आपके आमीन नहीं सुनी। Somebody say amen. पीछे से नहीं कोई बोल रहा है। Sons are higher than angels of God. संतान जो है वो स्वर्गदूतों से भी ऊपर की गई है। Somebody say amen. चर्च कहे, Oh, I want to change my message, मैं but I will not. मैं अपना जो संदेश है I want to चेंज करना चाहता I हूँ। want to talk to you tonight about who is Jesus. मैं आपसे आज रात की बात करना चाहता था कि यीशु कौन है, But let me tell you, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ sons are higher than angels. जो संतान है पुत्र जो है वो स्वर्गदूतों से ऊपर है, Angels are higher than devil and his demons. और जो स्वर्गदूत है वो दुष्ट आत्मा और जितने भी उसके स्थान है उसके उससे ऊपर है। So which means sons are very, very higher than the devil and demons. तो इसका मतलब यह है कि जो प्रभु की संतान है वो स्वर्गदूतों से और जो दुष्ट आत्माओं से भी ऊपर है। So from today, और आज में you must not fear any devil or any demon anymore. और आज से आप ये सीख लो कि आपको किसी भी शैतान और दुष्ट आत्मा और चीजों से डरने की जरूरत Do नहीं है। you remember why? कि आप जानते हैं क्यों? When demons see you, they tremble. जब दुष्ट आत्मा आपको देखती हैं तो वो कांपती हैं, थरथराती हैं। When Satan sees you, he is terrified. जब शैतान आपको देखता है तो वो बहुत घबरा जाता है। When you enter a shrine, all the demons there are shaking. और जब आप उस शैतानी इलाके में घुसते हैं तो सारी दुष्ट आत्मा जो घबराहट के मारे वो तो करने लगती Do है। you know why again? आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं क्यों ऐसा होता है? Because the one who created the demon lives inside you. क्योंकि जिसने इन सारी दुष्ट आत्मा को जो बनाया वो आपके अंदर रहता है। And anywhere you go, God will go. और जहाँ कहीं भी आप जाते हैं परमेश्वर आपके साथ Anywhere you रहता है। are, the Father is there, the Son और is जहाँ भी there, आप the Holy खड़े Ghost is होते there. हैं वहाँ पर पिता होता है, वहाँ पर पुत्र होता है, वहाँ पवित्र आत्मा होता है। Anywhere you enter, the glory of God is there. जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर प्रभु की महिमा आपके साथ जाती है। But listen to me. मेरी सुने इस बात When को। you enter, जब आप जाते हैं you will look like ordinary man. आप हो सकता है आप एक सामान्य इंसान की तरह चलें And God is inside you. और परमेश्वर आपके बीच में है, Father, Son, and the Holy Spirit. पिता पुत्र पवित्र आत्मा। But if the devil misbehaves लेकिन अगर शैतान आपके सामने कोई मिसबिहेव and rise up और आप खड़े हो जाते and हैं say, shut,
आप कहते हैं चुप हो जाओ, then God will come out and write it. तो एकदम से परमेश्वर हमारी ओर से आगे आता है। Whenever God is moving, जब परमेश्वर हमारी ओर से चलता है all his angels they are following him. तो सारे स्वर्गदूत उसके आगे पीछे चलने लगते So हैं। when you have the head of state of England, of India, जब आप देखें कोई ऐसा बड़ा मुख्यमंत्री है यहाँ पर आता है, if he comes here today, अगर आज यहाँ पर आएगा तो you will see the sparrow that clearing the road for him, और देखेंगे आप सारे लोग यहाँ काम पे and you will लगेंगे see soldiers armed. और सारे सिपाही भी एकदम से They will check the whole place first, और वो सारे जगहों को चेक करने लगते and हैं। when he comes, और जब वो आता है all the soldiers will position themselves तो सारे सिपाही जो है वो एक तो अपनी अपनी जगह पर पोजीशन पे so खड़े that हैं, no one can mess about. ताकि कोई भी उनके बीच में ना गलती They will करे। shoot him down. एक गलती करेगा वो उत्तर शूट कर देंगे। If that happened to the president of India, अगर ये प्रेसिडेंट के जो ऐसा राष्ट्रपति के साथ ऐसा हो सकता है more than that is God. तो परमेश्वर के साथ उससे ज्यादा होगा। Everywhere God goes, जहाँ भी प्रभु जाता है angels surround the place. सारे स्वर्गदूत उसको घेरे रखते हैं। And where you go, जहाँ आप जाते हैं God goes. तो परमेश्वर जाता है। Which means that इसका मतलब ये everywhere you enter, है जहाँ भी आप जाते हैं because God is inside you, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर है angels are always around you, तो स्वर्गदूत आपके चारों तरफ है। waiting for instruction. तो वो उन निर्देशों का इंतजार करते हैं Any instruction you give them, that is what they do. जो उन्हें निर्देश दिया गया उसी घड़ी वही आपके लिए That करेंगे। is the reason why. यही कारण है प्रियो, If you have been misinformed अगर आप जो है बार बार अपनी सभाओं को मिस कर जाते हैं and you fear devils, और आप शैतान से डरते रहते हैं, whenever you speak, जब कभी भी आप बोलेंगे it will be out of fear. तो वो एक भय से होगा। Angels cannot act तो प्रियो जो आपके स्वर्गदूत for a man आपकी ओर से कभी भी नहीं कार्य करेंगे क्योंकि वो आदमी डर रहा है। for angels to act. जब स्वर्गदूतों का जो काम करना है वो तभी होगा Man must command ताकि व्यक्ति जो है विश्वासी जो आज्ञा दे by faith. विश्वास से। You must speak आप विश्वास से not बोलेंगे, according to your human nature, ना कि आप अपने जो मानवीय ज्ञान है उसके आधार पे, but according to the God who lives inside you. बल्कि जो परमेश्वर आपके अंदर रहता है उसके आधार पे आप बात करते हैं। तब This is the reason why यही कारण है many Christians act and nothing happens. और बहुत सारे विश्वासी कदम तो लेते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। Let me give you an example. मुझे उदाहरण देने दें। Some Christians believe कुछ विश्वासी that before they cast out demons, वो कहते हैं कि इससे पहले कि वो दुष्ट आत्मा को they निकाले have to go and fast और वो क्या सोचते हैं कि हमें उपवास और before प्रार्थना they can cast out demons. इससे पहले कि वो जाएं दुष्ट आत्मा का सामना करें। All Christians who do that, demons laugh at them. जब ये जो कोई क्रिश्चियन विश्वासी ऐसा करता है दुष्ट आत्मा को दुष्ट आत्माएं हंसती हैं उनके ऊपर Because demons know that they don't understand who they are. क्योंकि दुष्ट आत्मा जानती है कि ये लोग ये विश्वासी नहीं जानता है कि वो है क्या ये, Angels is sad about them क्योंकि वो स्वर्गदूत उनके सामने होते हैं वहां पर, because they do not understand who God is. क्योंकि ये व्यक्ति के ना वो परमेश्वर को जानते नहीं है। This God that angels fear जिस परमेश्वर के सामने सारे स्वर्गदूत झुकते हैं, and angels worship, उसकी आराधना करते हैं, angels look at God inside a believer. जो स्वर्गदूत है वो हर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर को देखते हैं। And so when a Christian is not speaking like God, और अगर विश्वासी परमेश्वर की तरह नहीं बात कर रहा है तो angels feel sad. तो स्वर्गदूत आपकी कुछ नहीं करेंगे, Because angels do not act upon the word of fear. क्योंकि स्वर्गदूत जो है किसी घबराहट और डर के वचनों से नहीं हिलते हैं। They only act by the word of faith. वो सिर्फ आपके मुंह से जो विश्वास का वचन निकलता है उसी से वो कार्य करते हैं। So many years ago, बहुत सारे साल पहले some ministers of God in a country, कुछ सेवकों ने प्रभु के they got into trouble वो एक परेशानी में पड़ गए, because the king of that country क्योंकि वो उस जगह का जो राजा था went to Sidon वो सीदोन में गया। and married a woman वो एक स्त्री से शादी करी उसने, who was a priest of Lucifer, जो स्त्री वो एक लूसीफर शैतान की पुजारन थी। possessed by deity, by idols. वो जो थी वो सारी दुष्टात्माओं का जो काम होता था उसकी आराधना करने And the गई woman came to this country, और वो स्त्री उस जगह पर आई, into the palace, उस महल में आई। and she began to terrorize everybody. तो अब उस स्त्री ने हर एक उस महल के अंदर जो थे उन्हें उनके अंदर डर डालना शुरू कर She दिया। intimidated every member of that country. उसने हर एक व्यक्ति को घबराहट में डाल दिया And all the people of that country are God's children. और उस जगह के सारे लोग मसीही थे। And this woman, और ये स्त्री he changed the laws. और उसने जो है उस मसीहियों के बीच में
नियम ही बदल दिया। He polluted all the leaders उसने सारे अगुओं को प्रदूषित कर दिया and all विश्वास को, the elders of the people. और सारे जो प्राचीन थे अंदर से उनके भी विश्वास को पोल्यूट कर दिया। One day, एक दिन the king राजा was passing राजा वहां से निकल रहा था and he saw a vineyard और उसने देखा एक बहुत बड़ी अच्छी that दाख था belongs to another man. जो कि किसी एक और दूसरे व्यक्ति की थी। And the king said, I love this vineyard. राजा ने Sell it to कहा me. ये बहुत अच्छी दाख की बारी अच्छी अच्छी अंगूरें लगी हैं, And the man said, और व्यक्ति ने कहा I cannot sell you this vineyard because it belongs to my ancestors. राजा ने कहा ये दाख की बारी मुझे दे दे। तब उस व्यक्ति ने कहा मैं नहीं दे सकता, ये मेरे खानदानी है। So the king was sad. तब राजा जो है उदास हो गया। And when he got home, जब वो घर में पहुंचा, this woman from Sidon इस स्त्री ने जो सिदोन की थी asked the king, उसने पूछा राजा why से, are you sad? राजा आप क्यों उदास हैं? The king said, राजा ने I कहा saw a vineyard. मैंने एक दाख I love it. देखी, मैं उसको मुझे बहुत अच्छी लगी। I want to buy it. मुझे लगा कि अंगूरों की जो खेत है मुझे The मिल owner जाए, would not sell it to me. लेकिन जो मालिक है उसका वो नहीं दे रहा मुझे। The woman said, तब उस स्त्री ने is कहा that all? क्या यही है कर? I will take care of that man. आप चिंता नहीं करें राजा, मैं उस व्यक्ति की चिंता मैं So देखूंगी। he called all the leaders of Israel. तब उस स्त्री ने वो सारे जो लीडर थे उस जगह के उनको बुलाया, He gave them money. उसने उनको पैसे दिए And she told them, और उसने बताया उन्हें, I want you to accuse this man falsely. मैंने कहा कि आप जो है इसको जाकर के पूछ दी कि इसको अगर दोष लगाए So that you condemn him to death. ताकि आप जब उसे दोष लगाएंगे तो ये उसे भी मृत्यु दंड दिया जाएगा और तब हम उसे पत्थरों से मार देंगे। And the elders accepted. तब जो थे एल्डर्स थे उस जगह के उन्होंने इस बात को मान लिया। Like today, जैसा कि आज भी होता है, many elders in the church of God across the globe, बहुत सारे जो अगुए एल्डर्स हैं इस संसार के अंदर, they have been deceived by the same spirit वो ऐसी ही दुष्ट आत्मा के द्वारा भरमाए गए हैं। because of money. पैसे के लिए They preach error. वो गलत बातें सिखाते हैं, They lie. वो पैसे के लिए They गलत बातें hold सिखाते हैं। God's people under bondage. वो परमेश्वर के लोगों को बंधन में डालते रहते हैं। They don't want God's people to know the God of Israel. वो नहीं चाहते कि परमेश्वर की जो चर्च है वो सच्चे ईश्वर को So जाने। were the elders of Israel और इसी तरह से वो एल्डर भी थे at इस्राएल the के, time of this king. और उस राजा के समय में And then they took the man. तब उन्होंने उस व्यक्ति को दिया They lie against him in the name of the Lord. और उसके विरुद्ध जो है दोष लगाने लगे They stoned him to death. और उसके बाद उन्होंने पत्थरों से मार दिया। And this woman और ये स्त्री went to the king राजा के पास गई and said, you can take the vineyard because the man is dead. और कहने की अंगूरों की जो बारी थी वो आप ले सकते हैं क्योंकि वो व्यक्ति मर गया। You see how wicked the woman is? आप सोच सकते हैं कितनी दुष्ट थी वो स्त्री। She attacked ministers. उसने प्रभु के दासों के She ऊपर started killing them one after the other. उसने प्रभु के दासों को मारना शुरू किया। To the place where God himself जहाँ परमेश्वर था वहाँ पर had to keep 7,000 ministers वहाँ पर 7,000 प्रभु के दासों को रखा in जाता the था। cleft of the rock. और वहाँ पर जो क्या नाम है गुफा के In the अंदर midst of this chaos इस सारी गड़बड़ी के बीच में and this confusion, इस सारी गड़बड़ी के बीच में God did nothing. परमेश्वर ने कुछ नहीं But किया, he hid 7,000 prophets. लेकिन उसने 7,000 जो अगुए थे भविष्यवक्ताओं ने छुपा Why के did रखा। God not act? परमेश्वर क्यों नहीं उस समय कार्य One किया? reason. एक कारण है, The Bible says बाइबल बताते हैं the higher heaven belongs to God. जो सबसे ऊंचा स्वर्ग है वो यहोवा का The है earth he has given to the sons of men. और जो पृथ्वी है उसने मनुष्यों को दी है। Whenever devil come around your territory, जब कभी भी शैतान आपके उस जगह पर घूमता है God will do nothing. परमेश्वर कुछ नहीं करता अभी, Because it is your territory. क्योंकि वो आपकी जगह है, Your body God gave it to you. आपकी जो देह है उसकी जगह, Your life God gave it to you. आपका जीवन परमेश्वर ने दिया Your आपको, family God gave it to you. परमेश्वर ने आपको परिवार दिया, Your business God gave it to you. परमेश्वर ने आपको कारोबार Now he दिया, has given you power. परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। So in the enemy come around you, अगर दुष्ट आता आपके चारों तरफ God expects you to rebuke him. तो परमेश्वर ये इच्छा रखता है कि आप उसे डांटें। God expects you to act परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी तरफ upon the कदम word बढ़ाएं। of God. आपको वचन सिखाया गया है, It is only when you speak in the name of Jesus सिर्फ आप जब वचन को बोलते that हैं God can do anything. तभी वो परमेश्वर कार्य करता है। So Israel was impoverished और इस्राएल जो था वो फंस गया था and they were being killed. और बहुत से लोग मारे And गए। God did not. परमेश्वर ने कुछ नहीं Until a man, किया। जब तक एक व्यक्ति just like you and I, जैसा आप है और मैं हूँ, he decided, उसने
उसने And सोचा he said, और उसने I कहा have had enough. बस बहुत हो गया I stood out अब मैं खड़ा हूँ and he confronted Jezebel. और उसने उस रानी को Listen विरोध to किया। me. मेरी बात सुने The king was afraid of Jezebel. राजा उस रानी से डरता That is था the name of the Sidonian woman. जो सिदोनियन स्त्री थी उससे But डरता a man था। एक व्यक्ति stood out, खड़ा हुआ confronted the devil और शैतान का विरोध करने लगा with his mouth. और अपने मुंह से He never fasted before it. उसने कभी भी उपवास He नहीं didn't किया even pray before उसने his कभी भी लंबी चौड़ी प्रार्थना That is नहीं what की। I'm telling you. वही मैं आपको बताना चाहता हूँ Your mind must see God as God is. आपका दिमाग परमेश्वर को खोजेगा जैसा है वो The more you know who God is, जितना ज्यादा आप उसे जानेंगे the more you understand yourself. उतना ही आप अपने बारे को जानना This man चाहेंगे। said, इस व्यक्ति ने कहा there shall be no dew, अब यहाँ पर बारिश नहीं no होगी rain, कोई बरसात नहीं except by my word. जब तक मैं नहीं कहूँगा Listen to me. मेरी बात सुने Why did God not act before the man spoke? क्यों परमेश्वर ने कार्य नहीं किया इससे पहले कि वो व्यक्ति In बोलता Isaiah 52, he said, I have put my word in your mouth. ऐसाया 52 में लिखा है कि मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले He हैं said, and I have covered you with the pinion of my wings. मैंने अपने पंखों में आपको घेरा हुआ In है Isaiah 55, he says, यशायाह 55 में लिखा है the word that come out of my mouth जो वचन मेरे मुंह से निकलता है shall not come back to me empty. वो वापस खाली नहीं आता है It shall achieve all that I have sent it, वो वही चीजें करेगा जो मैं बोला and it shall fulfill the purpose for which I have sent it. ताकि वो उस मकसद को पूरा And करे then God said, अब परमेश्वर ने कहा that word in my mouth, वो मेरा वचन मेरे I मुंह में have put in your mouth. वो मैं आपके मुंह में डाल चुका हूँ So today, और आज God is looking for men and women परमेश्वर आदमी स्त्री पुरुषों को ढूंढ रहा who will take a stand वो खड़े हो जाएं and speak like God. और परमेश्वर की तरह बात करें Not those who are afraid. जो उनकी तरह नहीं People who जो will set their hands towards Chandaka वो जो परमेश्वर के जो लोग ऐसे जो चंडीगढ़ की and तरफ भाग रहे हैं prophesy over Chandaka. और भविष्यवाणी करें People will set their hand towards Bombay और सिटीज की and say तरफ to Bombay, और कहें बॉम्बे you Bombay, hear the word of the यू Lord. बॉम्बे ये खबर होगा Righteousness shall emerge from you. धर्म धार्मिकता आपकी है People will set their hands towards Delhi दिल्ली की तरफ जो and say, you Delhi, hear the word of और the Lord. ये दिल्ली सुन पर परमेश्वर का People will speak to the parliament of India और जो पार्लियामेंट में जो है उनकी तरफ बोले without leaving their house. कि परमेश्वर उसके अंदर है And they will decree what will happen in parliament. और जो हम बोलेंगे वही होगा They will speak into the president. वो राष्ट्रपति से बोलेगा And the power of God will flow through them. परमेश्वर की सामत उसको छुएगी Because they will not speak like man, अगर आप मनुष्य की तरह नहीं बोलेंगे they speak like God. वो बोलते हैं परमेश्वर की तरह Because they recognize क्योंकि वो पहचान चुके हैं they are sons of God. क्योंकि वो परमेश्वर की संतान है And they are the only representative of God on earth. और वही एक प्रतिनिधित्व है परमेश्वर के धरती के ऊपर Did Jesus not say to you, या यीशु ने नहीं कहा whatever you permit on earth is permitted in heaven? जो कुछ भी आप यहाँ बांधेंगे वो ऊपर बन जाएगा Whatever you unpermit on earth is unpermitted in heaven. जो कुछ भी आप खोलेंगे वो ऊपर खुल जाएगा Is it anything you ban जो कुछ भी बांधते हैं on earth धरती पर is banned in heaven? वो ऊपर बन जाएगा Anything you lose जो कुछ यहाँ on खोल earth धरती पर is losing in heaven. वो ऊपर खुल जाता है You don't need any anointing to do that. आपको कोई अभिषेक की जरूरत नहीं है कोई बांधने और You खोलने की only need faith in the name of Jesus Christ. आपको सिर्फ यीशु के नाम से Hallelujah, somebody. हालेलुया If you are looking for any anointing, अगर आप किसी अभिषेक को ढूंढ रहे you हो have it already. आपके पास है वो पहले से Why? हालेलुया। Jesus is the anointed one. क्योंकि यीशु ही अभिषेक है And he lives inside you. You और वो आपके अंदर रहता don't है need any other anointing. वो आपको और अभिषेक की The जरूरत नहीं anointing है that you receive, वो अभिषेक आपके अंदर है God who manufactured the वो anointing, उसने आपके अंदर डाल दी है is inside you. वो आपके अंदर है Everywhere you go, he goes. वो आपके अंदर है Wherever you are, he is. जहाँ भी है वो है वहाँ He is waiting for you वो आपका इंतजार करता to है speak on his behalf उसकी ओर से बात करने के so लिए that his angels can make it happen. बाकी उसके स्वर्गदूत आपके लिए वो काम को When you करेंगे keep quiet, अगर आप चुप रहेंगे the devil prevails. तो दुष्टात्मा जो है वो कार्य करेंगे When you take your stand in God जब आप अपना स्थान लेते हैं प्रभु and में, decree a decree, और वो बोलते आके देते हैं it shall be done. तो वो हो जाता I है say it shall be done. वो हो जाएगा I say it shall be वो done. हो जाएगा I say it shall be वो done. हो जाएगा Yeah, listen to me. मेरी बात सुनिए इस बात को In January जनवरी में this year, इस साल I went to Greece मैं ग्रीस में गया and the people of Greece ग्रीस के लोगों ने came
आए उनके पास। And every foreigner who has been living in Greece, और जो वहाँ पर जितने भी Ministers. जहाँ जितने दास प्रभु They थे, came. वो आए उनसे मिलने के and लिए। they told me, उन्होंने बताया all of us who are foreigners, हम सब जो है यहाँ पर we have नागरिक lived नहीं in हैं। Greece हम ग्रीस के अंदर रहते हैं। for 25 years, अब 25 सालों से यहाँ रह रहे हैं। 35 years, 30 सालों से रहते हैं। 40 years. 40 सालों से रह रहे हैं। But the Greek government will not give us visa. लेकिन जो ग्रीक जो यूनान की जो गवर्नमेंट है उन्हें वो नागरिकता नहीं देती है। You live in a country, आप जिस जगह में रह रहे हैं, you study in the country, आपने वहाँ पढ़ाई लिखाई करी है and you live for 35 years, और 35 साल से आप यहाँ रह रहे हैं, and the government will not allow people to stay talkless in the लेकिन citizen. वहाँ की सरकार आपको वहाँ की नागरिकता नहीं देती है। And their children that they give birth to उनके जो बच्चे भी वहाँ पैदा हुए in Greece यूनान के अंदर, would never travel ever out of Greece. वो यूनान से बाहर कभी गए ही नहीं। They were trained in the primary school in Greek language. वो यूनानी भाषा में ही उनको They पढ़ाया went to गया है। university in Greek language. वो यूनिवर्सिटी में भी गए ग्रीक यूनानी भाषा They में। don't know the language of their father anymore at all. उन्हें और किसी भी भाषा के बारे में पता They नहीं है। only speak Greek. वो सिर्फ यूनानी ही And बोलते the हैं। Greek government said they cannot be citizens of Greece. और जो ग्रीक की सरकार है वो कहती है आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। To me, it looks strange. और ये हमारे लिए बड़े ही अद्भुत बात And it's है। not in line with God. और ये परमेश्वर के वचन के दाम पे नहीं। So I told them, मैंने उन्हें बताया don't worry. आप चिंता ना करें। When I minister जब मैं यहाँ and the power of God is present, सेवा करूंगा आप प्रभु की पसंद I will open my mouth मैं अपना मुंह and खोलूंगा I will speak to the government of Greece. और मैं इस यूनान की गवर्नमेंट के बारे में And बोलूंगा something will take place which has never happened before. और वो कुछ ऐसा काम होगा यहाँ पर जो कभी नहीं हुआ है। What gives me such confidence? ये सारी बातें ही आप कहाँ से आई मेरे Is में? it anointing? ये क्या अभिषेक चाहिए? No. नहीं, It is because I know my God. क्योंकि मैं जानता हूँ अपने परमेश्वर को। If I'm ordinary Christian अगर मैं एक सामान्य विश्वासी and I have that kind of boldness, अगर वो हिया मेरे अंदर I है can still speak and God will do it. तो मैं बोल सकता हूँ और परमेश्वर करेगा मेरे लिए। If it is by my office, अगर ये मेरे ऑफिस से then है everybody who is apostle in the world should be doing the same thing. तो मतलब प्रियो जितने भी अपोस्तल प्रेरित हैं यहाँ पर संसार में वो सारे वही करते हैं। But it's not so. लेकिन वैसा नहीं है। Many people who are apostle, बहुत सारे प्रेरित हैं they didn't even keep quiet वो चुप रहते हैं when it comes to manifestation जब उनके ऊपर प्रकटीकरण आता है because they don't understand. क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं। Authority is not for apostle. जो अधिकार है वो प्रेरितों के The लिए नहीं है। authority of God is given to the church. अधिकार जो है कलीसिया को दिया गया है। Every Christian, हर एक विश्वासी Jesus said to you, प्रभु यीशु आपसे all कहता है, authority in heaven and earth have been given to me. सारे अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी में मुझे दिए गए हैं। Therefore you go. इसलिए तुम जाओ। And Jesus said, और प्रभु ने I कहा have given you authority over all the powers of the enemy. मैंने आपको शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। Not to the apostle. ना सिर्फ मैं But ना कि to मैं all Christians. ना कि मैं पासवान को और पांच तरह से I am talking to you as a Christian now, मैं आपसे एक विश्वासी की तरह बात कर not रहा as हूँ। an apostle. मैं एक अपोस्तल की तरह बात The कर रहा हूँ। office of apostle ऑफिस जो है अपोस्तल का is different to the office of a born again. एक जो विश्वासी है नए जन्म पाया हुआ है उसके ऑफिस से फर्क है। But if you are born again, अगर आप नए जन्म I पाए am हैं telling you what you have, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्या क्या ले सकते हैं। so that you don't think that I did those things because I'm an apostle. No. आप ऐसा ना सोचें कि मैं प्रेरित हूँ तो इसलिए मैंने ये काम किए नहीं। So when I preach जब मैं प्रचार करता हूँ as apostle, एक प्रेरित and God perform miracle in that meeting और जब परमेश्वर उस सभा में काम करता है because of the gift of apostle. क्योंकि जो प्रेरित के अंदर जो वरदान है वो And while God was performing miracle, और जब परमेश्वर ऐसे काम करते and the हैं power of God was moving, जब परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती है I took the microphone. तब मैं फोन ले माइक्रोफोन Then लेता I हूँ spoke as a child of God, तब मैं वहाँ पर एक प्रभु का एक बच्चा बन करके बात करता and हूँ I said, और मैं कहता हूँ the Bible says, बाइबल ये बताती है the earth is the Lord's and the fullness thereof. कि पृथ्वी परमेश्वर की है और जो कुछ भी इसके अंदर है वो भी उसी का है The world and all that dwell therein. और जो कुछ भी इसके अंदर है वो सारा उसी The का है। Bible says, बाइबल ये कहती the है heart of rulers is in the hands of my God. कि राजाओं का मन यहोवा के हाथ में है। He turn it wherever he wills. वो जहाँ चाहता है उसे बदल सकता है। Then I said, तब मैंने कहा the Bible says, बाइबल कहती है anything we bind on earth is bound in heaven. जो कुछ भी हम धरती पर बांधते हैं Anything we lose on earth is loose in heaven. तो वो जो कुछ हम स्वयं यहाँ खोल के वो खुल जाता है। Then I said, अब मैंने फिर कहा I stand in Christ in God. अब मैंने कहा कि मैं मसीह यीशु
यीशु में As the खड़ा होकर बात करता हूँ, as a child of the living God. एक जीते परमेश्वर का बच्चा And I हूँ। say, hear me, you president of Greece. मैं अब ये बोलता हूँ, ये यूनान के राष्ट्रपति, I speak to your spirit. मैं आपकी आत्मा से It बात shall करता हूँ। come to pass ऐसा होगा within 6 months to 18 months. इन 6 महीनों से और 8 महीनों के The बीच laws of Greece shall change. कि यूनान का जो नियम है, कानून है, वो बदल जाएगा। Every child born in Greece, they will be given citizenship. हर एक बच्चा जो यूनान में पैदा हुआ है, उसको नागरिकता दी जाएगी। Everyone who have lived in Greece for so many long time, they will give them Greek citizenship. परमेश्वर हर एक को उस देश के अंदर नागरिकता देगा। And I said, अतः मैंने कहा, because क्योंकि the Bible says, wherever the soul of your feet shall tread, you possess. बाइबल बताती है कि जहाँ जिस जगह पे भी तू पैर रखेगा, वो मैं तेरी दे दूंगा। And everybody who agreed today, they came from somewhere. और जितने भी लोग वहाँ पर जो यूनानी थे, वो कई जगह से I आए। said, so shall it be. तो मैंने ये कहा कि ऐसा And ही होगा। everybody shouted, amen. और सबने कहा आमीन। Listen to me. मेरी बात सुने। When I left Greece, जब मैंने यूनान देश को and छोड़ा I command that man be saved too. और मैंने कहा कि वो राष्ट्रपति का उद्धार भी हो, Second month in February, दूसरे ही महीने में the president of Greece said, I want to go to Israel. तो जो प्रेसिडेंट था यूनान का, वो इजराइल में गया। So he went to Israel. वो इजराइल में जाकर के That president went, he said, I want to go to the tomb of Jesus. He doesn't believe in God. He does not believe in God. The president of Greece said publicly, I don't believe in any God. जो राष्ट्रपति था यूनान का, उसने सबके सामने कहा था कि मैं परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता हूँ। He said, I'm an atheist. उन्होंने कहा मैं एथिस्ट हूँ। But I wonder why an atheist wants to see the tomb of Jesus. अब मैं इस बात से हैरान हूँ कि नास्तिक लोग क्यों प्रभु की कब्र पे चला गया फिर देखने। A president of one nation should go to another nation and go to the parliament and go back. और जो एक राष्ट्रपति दूसरे देश के जगह में जाता है, तो वो पार्लियामेंट में जाता है और उसके बाद वापस अपने देश में चला जाता है। But not so with the president of Greece. लेकिन ये इस यूनान के राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं हुआ। After he finished the president's matter, he said, I want to go and see the tomb of Jesus Christ. तब उस व्यक्ति ने जब अपना राजकीय जो काम करना था उसे किया, उसके बाद उसने कहा कि मैं यीशु की कब्र को देखना Oh, चाहता Mr. हूँ। President, we'll take you there. तब दो लोगों ने कहा कि यस मिस्टर प्रेसिडेंट, हम आपको ले चलेंगे They वहाँ। took him round the tomb of Jesus. तब वो यीशु के उस कब्र के पास ले They गए। took him to where Jesus was born, in the manger. उन्होंने सारी बातें बताई, कहाँ यीशु मसीह पैदा हुए। When he got there, जब वहाँ गए, he stood, वहाँ खड़े होकर के and tears was running down his eyes. उसे पवित्र आत्मा छुआ और Tears was running down his eyes. आंसू बहने लगे। If you say that is not repentance, I will ask you, what is it? मैं आपसे कहूँगा क्या वो पश्चाताप नहीं है? नहीं है तो क्या है वो? A man who said, I don't believe in God. जो व्यक्ति कहता है मैं परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता हूँ, He stood at the place where the God of the whole world was born. और वो उस जगह पे खड़ा हुआ जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का And जन्म हुआ the था। presence of God came upon him. परमेश्वर की उपस्थिति उसके ऊपर आई And he was crying like a baby. और वो बच्चों की तरह रो रहा He हुआ। wept so much. वो बहुत बुरी तरह He से रोया। couldn't stop crying. वो रुक भी नहीं पाए रोने से। I know a person who can do that to another man. मैं जानता हूँ एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के लिए कर सकता है। Somebody who can make a man break down. वो ऐसा जो कोई किसी को अंदर से तोड़ देता वो रोता है। Somebody who can touch the heart of man. जो ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के हृदय को His छूता है। name is Jesus Christ of और वो Nazareth. है यीशु मसीह His नासरी। name is Jesus Christ of वो है Nazareth. यीशु नासरी। There is no man that he cannot touch. ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है धरती पर जिसको He यीशु says नासरी the छू hearts सकता of all kings are in my hand. है। वो कहता है कि हर एक राजा का हृदय मेरे हाथ में है। Listen to me. इसलिए मेरी बात That सुनो। president went back to Greece. वो व्यक्ति जो था राष्ट्रपति अपने यूनान देश में He गया said था। every child born in Greece by foreigners they should be a citizen. उसने जाते ये घोषणा करी कि आज से यूनान में हर एक बच्चा जो पैदा हुआ है He said they उसको should मैं come and take नागरिकता their देता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Now, people started filing in for their children. And they were giving them citizenship straight away. Greek passport straight away. Greek passport straight away. वहाँ यूनान में अब ये भीड़ लगी, सबको जो है पासपोर्ट देने लगे, नागरिकता देने लगे। Not only that, और यही नहीं, the government invited one black boy who is a son of one of the pastors. और वहाँ की सरकार ने एक काले व्यक्ति को बुलाया। He's a sportsman.
वो एक खेल में भाग लेता था Between January and June, जनवरी और जून के बीच में, they brought him to television और उन्होंने उस बच्चे को and they टीवी began में to लाए promote him और उसको उन्होंने प्रमोट किया as a Greek citizen. और उसे कहा कि ये एक अब यूनानी Black नागरिक है, एक ब्लैक काला For the नागरिक first time यूनानी in the नागरिक है। history of Greek Empire, और पहली दफा इतिहास में यूनान के ये बात हुआ। the pastors could not believe their eyes. वो जो पासवान था उस अपने बच्चे की इस बात पर विश्वास नहीं कर By पाया। the time I got there just 2 months ago in June, तो दोबारा ये वापस अपोस्टल जी वहाँ गए जून में, almost all the children of the pastors have been given Greek citizenship. तो इन्होंने पाया कि सारे पासवानों के बच्चों को नागरिकता मिल चुकी And है the servant of the Lord has said, और वो अब परमेश्वर के दास आके बात करने लगे। listen to me. अब वो कहने लगे, Things will change for you when you open your mouth. प्रियो काम तभी होगा आपके लिए जब आप अपना मुंह खोलेंगे। Can I help you understand? क्या मैं आपकी और मदद करूँ समझ? When I got there in June, जब मैं जून में वहाँ गया, the pastor said we cannot believe it. पासवानों ने कहा कि हम विश्वास ही नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है, Because in January when I was there, क्योंकि जनवरी में ये गए थे इसी a साल, group of the pastors वहाँ पर आए पास्टर्स who लोग आए, have been praying over their country, वो अपने देश के लिए प्रार्थना करते रहते थे, अपने यूनानी you देश know के। what they were telling me? वो पता क्या कहने लगे? Apostle William, कहने लगे अपोस्तल विलियम, they took me to where Paul preached जहाँ पर लेके जहाँ पे पौलुस ने प्रचार किया यूनान में, in the book of Acts. एथेन में वो जगह वहाँ पे I लेके, stood on the same spot. Paul, the apostle, preached the gospel. जहाँ पर पौलुस ने प्रचार किया उस जगह पे ये खड़े हुए वहाँ पर But गए थे। these pastors gathered together. जब ये पासवान वहाँ खड़े हुए कहने लगे They said they are intercessors for Greece. कि उन्होंने कहा कि ना हम जो हैं यूनान के देश के जो है मध्यस्थता करने वाले हैं। But when I asked them, जब उन्होंने पूछा they उनसे, were telling me about demons. जो दुष्टात्माओं के बारे में बताने लगे, How demons have held Greek people. तो उन्होंने कहा कि कैसे दुष्टात्मा ने यूनानी लोगों को पकड़ के रखा हुआ। And they showed me the temple of Artemis. और उन्होंने अपोस्तल जी को एथेन का जो नगर दिखाया Those intercessors were telling me, और वो जो मध्यस्थता करने वाले इनको look बताया। at the temple of Artemis. और उन्होंने कहा कि वो देखो अरमतिया का जो मंदिर Since है, the time of Paul is still there today. They said, पौलुस के समय का जो अरमती का मंदिर है वो अभी भी वहाँ एथेन they में है। said look at the other temple over there. और उन्होंने कहा देखो एक और मंदिर है जैसे पौलुस के And समय का, another temple over there. एक और मंदिर का इशारा किया And they said this is a triangle. और कह रहा है ये जो है ट्रायंगल बना This हुआ is है what Satan is using to oppress Greece. और यही है कह रहा है जो शैतान यहाँ से जो है कि यूनान को परेशान करता है। And they told me, और उन्होंने कहा every minister who come to Greece, they must go for all the mountains and pray against the devil. और अपोस्तल जी को उन्होंने कहा कह रहा है जी हर कोई जो मिनिस्टर यहाँ आता है हम उनको इन पहाड़ों पे ले जाते हैं और उससे प्रार्थना करवाते हैं उन मंदिरों के ऊपर। Do you know what I replied them? आप जानते हैं मैंने क्या जवाब दिया उनको? I said, if you read the book of Acts, अगर आप प्रेरितों की किताब पढ़ें तो when Paul came to this mountain and this temple, जब पौलुस इस जगह पे आया तो Paul said पौलुस ने कहा he went from one temple to the other. वो गया एक के बाद एक मंदिर में गया। When he came back, जब वो वापस आया he said, you people are telling us now. तब उन्होंने कहा यार देनी लोग आओ मेरे पास He आओ। said, I perceive that you are very, very costly. मैंने ये बात जानी है ये कह रहा है अथेनियों कि तुम बहुत ही भक्ति करने वाले व्यक्ति हो, You are worshippers of God. तुम बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले हो। But I see an altar to Zeus, मैंने एक और चीज भी देखी, another to Artemis, मैंने ये ज्यूस की भी and देखी, all these अथेनियों things that you की worship. देवताओं की तरह मैं मूर्तियां देखता आया हूँ। And he said, but I saw another temple मैंने एक और भी जगह देखी, to an unknown God. वहाँ पे लिखा है कि अनजाने ईश्वर के लिए, And Paul said, और उसने कहा that unknown God, I know him. वो जो अननोन जो अनजाना ईश्वर है मैं And जानता हूँ I will show you who that unknown God और is. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अनजान ईश्वर कौन है। Listen to me. मेरी बात सुने। After then he started telling them, all these idols you worship are nothing. और जब ये सारी बातें बहुत प्रचार करने लगा तो उन्होंने कहा कह रहे ये सारी जो मूर्तियां ये कुछ नहीं है। Zeus is nothing. तो उन्होंने कहा ये ज्यूस का वो कुछ नहीं Artemis is nothing. है। और जन्मतिया भी नहीं But है। that unknown God, his name is Jesus Christ of Nazareth. सिर्फ यीशु का नाम जो है वही सब कुछ है। Now I now said to the intercessors in Greece, तब इन्होंने उन मध्यस्थता करने वालों को बोला I am standing on this spot. मैं यहाँ जगह पे खड़ा हूँ I am looking at the altar
other observers and Artemis which और जो Paul सारे said देवताओं they के are जो not. मंदिर थे वहाँ पर जो पौलुस के टाइम है मैं देख रहा हूँ I don't see any spirits. मैं इनके अंदर कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं देख I रहा said, I am looking, मैं देख रहा हूँ but I can't find a demon. मैं कोई भी दुष्ट आत्मा इनके अंदर नहीं देख रहा हूँ Look at the other mountain there. तो देखो दूसरे पहाड़ I पर can't find a demon. मुझे there. कोई दुष्ट आत्मा दिख रही है This other God ये mountain, दूसरे एक और मंदिर के I देखो। am looking. मैंने देखा I can't find a demon. कह रहे कोई भी दुष्ट आत्मा I नहीं said, you intercessors, अब क्या अब मैं you दुष्ट show me where one demon is. आप मुझे Let's बताओ go तुम to जब it. कहते हो मैं मत ऐसा करते हैं बताओ कहाँ पर दुष्ट आत्मा He मंदिर said है he can't see. आप नहीं देख सकते I said, so if you cannot see demon, अगर आप दुष्ट आत्मा नहीं देख why do सकते you talk of demon? तो फिर क्यों बोल रहे हैं दुष्ट आत्मा के बारे में If Paul stood on this spot अगर पौलुस इस जगह पे खड़ा हुआ and he destroyed the powers of Satan, और उसने सारे दुष्ट आत्मा के सामने I खड़ा किया, cannot agree that they can come back again. और मैं इस बात को नहीं सहमति ले सकता हूँ कि वो दोबारा आ सकती है यहाँ I पर said, I am standing on the same spot मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पौलुस that खड़ा था, Paul stood. जहाँ पौलुस प्रचारक खड़ा था I said, what I see मैं जो देखता हूँ is that the power that was upon Paul is upon this ground. जो सामर्थ जो थी वो पौलुस के ऊपर वो इस जगह पे उतरी। And what Paul did not finish, जो काम पौलुस नहीं कर पाया we पूरा will finish it. उसे हम बना पूरा करेंगे I told them, you are praying for demons in the country is going well haywire. I don't come to Greek to pray for demons. आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं यूनान में के लिए दूसरा अपना प्रार्थना करें कुछ नहीं हुआ मैं यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए I said, if you see a demon, call me. I will go there and give him a thing to run. इन्होंने कहा कि अगर आपको कहीं को दुष्ट आत्मा दिख जाए यहाँ पे मुझे बुलाना मैं लेके चल जाऊंगा इंग्लैंड में उसे I said, the Bible said the earth is the Lord's. क्योंकि इन्होंने कहा कि पृथ्वी परमेश्वर की है As far as I'm concerned, Greece belongs to Jesus. और मैं ग्रीस के बारे में भी यही कहूंगा कि ग्रीस की धरती भी परमेश्वर की है It was after that meeting I went and I made declaration. और इसी मीटिंग के बाद ही इन्होंने ये सारी घोषणा करी जो राष्ट्रपति का जीवन बदला हुआ So which means तो इसका मतलब God has been waiting for all the intercessors to have knowledge. परमेश्वर जितने भी मध्यस्थता करने वाले हैं उनका इंतजार कर रहा है कि वो परमेश्वर का सही ज्ञान रखें But they are destroyed from lack of knowledge. लेकिन वो नाश हो गए हैं ज्ञान की कमी के The कारण mountain that God created, they said is for the devil. जो पहाड़ जो परमेश्वर ने बनाए उनको कहते हैं कि ये शैतान की है But I came मैं and I आया said that mountain belongs to God. मैंने कहा कि नहीं ये पहाड़ परमेश्वर से संबंध रखते हैं I can't see devil there. मैंने पहाड़ों पे दुष्ट आत्मा नहीं देख रहा हूँ Change your eyes. अपनी आंखें बदलो Change the way you see. जिस हिसाब से देखते हैं बदलो From today, आज से don't see anyone with the eyes of man. अपने मनुष्य की आंखों से मत देखो किसी See को with the eyes of the word of God. वचन की आंखों से देखो व्यक्ति को Everything the Bible says, जो वचन कहता है that settles it. और वही होगा Look, listen to me. मेरी बात सुने If you are in a place अगर आप जगह पर हैं and they told you that there are many demons there, और आपको बताया जाता है कि यहाँ बहुत सारी दुष्ट आत्मा है when you get there, आप वहाँ जब जाते हैं if you see a demon coming like this, अगर दुष्ट आत्मा ऐसे आ रही है आपके सामने don't bind it. बांधे मत उसे Punch him. और जाके घूसा मारे Are you with me now? Because he appeared in human form. क्योंकि वो आपके सामने मनुष्य की Wrestle him. है तब उसको मारो लड़ाई Fall into the ground. तब उसे मारो लात मारो If he did not appear to you, अगर आपके सामने नहीं सारा खड़ा होता है what is your business? तो आपका क्या प्रॉब्लम क्या आपको Let angels who are following you, होने दे जो स्वर्गदूत आपके साथ है वो डील करें से who are invisible, जो आपको नहीं दिख रहे हैं let them deal with what you cannot see. वो अपने आप ही देख रहे हैं उसे Listen to me. हालेलुया How can you fear a demon that you did not see? आप उस दुष्ट आत्मा को जिसे देख नहीं रहे उसके बारे में डरने की जरूरत नहीं है If the demon came physically, अगर दुष्ट आत्मा प्रकट रूप में आती है punch him. उसे मारे घुसा If he enter into a man, अगर किसी व्यक्ति के अंदर घुसती है bind him. बांध दो उसे If you did not see him, अगर वो नहीं दिख रही है don't worry about him. तो उसके बारे में चिंता ना The करें angels who can see him will deal with it. तो स्वर्गदूत जो देख रहे हैं वो देख लेंगे उसे When you enter shrine, हालेलुया when you enter shrine of devil, जब ऐसी माहौल में आप जाते हैं sing songs of praise. तो परमेश्वर के स्तुति के गाने Because गाओ the earth is the Lord's. क्योंकि पृथ्वी यहोवा की As है you begin to praise God of heaven, और जब आप स्वर्गीय परमेश्वर की स्तुति the करोगे cherubs of heaven will come down. तो स्वर्गदूत नीचे आ जाएंगे The angels of heaven will come down. करूब नीचे आ जाएंगे And they will begin to sing praise with you. और वो भी आपके साथ आराधना When they करेंगे। come down, जब वो आएंगे नीचे every demon in the shrine will have left that हर place. दुष्ट आत्मा वहां से भाग जाएगी Why do you worry yourself about आप demons? क्यों चिंता कर रहे हैं उन They सब are nothing. वो कुछ भी नहीं The है earth is the Lord's पृथ्वी यहोवा की है and the fullness thereof. और जो कुछ भी इसके अंदर उसी का है Somebody said this place is a shrine. कोई कहता है ये जो है ये मंदिर है ये I don't believe it. दुष्ट आत्मा की जगह मैं नहीं There is विश्वास करता। only one shrine. एक ही जगह है अच्छी He lives
lives in your heart. और वो मंदिर आपके अंदर है। That is the shrine of the Father, Son, and the Holy वो Ghost. पवित्र वेदी वो पवित्र आत्मा की है। All other ground are sinking sand. वो जो सारी जो जगह है वो जो जगह है। Listen to me. मेरी बात सुने। Therefore, from tonight, इसलिए आज रात से don't speak like many people speak. जो लोग दूसरे बोलते हैं उन तरह मत बात करो। Speak like Jesus speak. जैसे यीशु बोलता है वैसे बात Speak करो। like Paul speak. जैसे पौलुस बोला वैसे बात करो। You will never see Jesus talk about demons. आपने यीशु मसीह से कभी नहीं सुना दुष्ट आत्मा के बारे में वार्तालाप In करते the हुए। book of Mark, मरकुस की किताब में chapter 5, 5 अध्याय में Jesus was coming to a city. यीशु प्रभु एक शहर में आ रहे थे। When he came down from the boat, वहाँ पर जब उस बोट में से उतरे, he didn't ask for demons. उन्होंने दुष्ट आत्मा से नहीं बात करी। He was preaching the gospel. वो प्रचार कर रहे थे। And a demon possessed ran to Jesus Christ. एक दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ व्यक्ति यीशु की तरफ भागने लगा। And when Jesus looked at the demon possessed, जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा दुष्ट आत्मा से जकड़ा the way he व्यक्ति was behaving, जिस हिसाब से वो दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ था, Jesus told the demons to get out. तब प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को कहा निकल जाए यहाँ से। And the demons did what? They begged Jesus Christ. और दुष्ट आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह से विनती करने लगी। Listen to me. Why did they beg Jesus वो Christ? दुष्ट आत्मा इस तरह विनती करने लगी। They said, we see that you are the Son of God. हम जानते हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। Are you also Son of God? क्या आप भी परमेश्वर का पुत्र हैं? Are you Son of God? क्या आप परमेश्वर का पुत्र हैं? Are you Son of God? क्या आप परमेश्वर का पुत्र हैं? If the demons saw that Jesus is Son of God, जैसे दुष्ट आत्मा ने यीशु को देखा कि ये परमेश्वर का पुत्र है and they begged for their life. और वो अपने प्राण के मांगने लगी भीख। Till today, आज भी when demons see a child of God, जब दुष्ट आत्मा एक बच्चे को देखती है they परमेश्वर are के, begging for their life. तो वो उसके सामने वो इस तरह से अपने प्राण के लिए भीख मांगती है। The problem is this. प्रॉब्लम ये है Many Christians have been brainwashed. बहुत सारे विश्वासियों के दिमाग जो है खराब हो They चुके are हैं। the one who beg the demons. वो खुद ही दुष्ट आत्मा मांगते Please हैं। come out. वो अब ऐसे दुष्ट आत्मा से वो भीख मांगते रहते हैं। मुझे अलग कर दो, They are मुझे saying अलग to कर दो। demons, I beg you to come out. तू चला जा, मैं तेरे से विनती करती हूँ। And the demons are saying, दुष्ट आत्मा उनको I कहती beg है you not to cast me out. और मैं आपसे विनती करती हूँ मुझे मत निकालो। But those Christians, they know more of what people write. They don't know much of the Bible. लेकिन जो क्रिश्चियन जो ऐसे लोग हैं जो वचन को नहीं जानते हैं And so, वैसे रोते the हैं। Christians will go, they won't touch him. वो कहते हैं नहीं मत छेड़ना। And the demons will remain where they are. और वो दुष्ट आत्मा वही रहती है। Change your sight. अपनी आंखें बदलो, Change your words. अपने विचार बदलो, Change what you say. जो बोलते हैं उसे बदल दो। Look, देखिए you will never see an elephant back like dog. आपने कभी हाथी को कुत्ते की तरह भौंकते सुना है? You will never see a lion meow like cat. और कभी शेर को बिल्ली की तरह बोला हो सुना? A big lion. अरे बड़ा And they शेर say, meow. वो बिल्ली की तरह शेर करे। Have you seen that in India? आपने देखा इंडिया के अंदर कि शेर Hello? बिल्ली की तरह म्याऊं करे। If all the hyenas come around the lion, अगर जितने भी हाइनेस हैं वो शेर के चारों तरफ आ जाएं and the lion says, meow. और वो शेर इस तरह से करे तो The hyena will think it's a cat. जो भागड़ बिल्ले हैं वो सोचेंगे They will attack you with their कि mouth. ये कह रहे बिल्ली है। But if the lion went, लेकिन अगर लायन जो शेर जो है दहाड़ मार रहे all the हैं hyenas will run for their life. तो जितने भी भागड़ बिल्ले हैं वो सारे के सारे अपने प्राण के लेके भाग जाएंगे। Many Christians are just saying, meow to the devil. बहुत सारे विश्वासी आज भी शैतान को ऐसे बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करते रहते हैं That's why the devil did not go. और इसीलिए शैतान उनके बीच में से जाता है। Listen to me. मेरी बात सुने ध्यान से। One of the name of Jesus यीशु का नाम जो है is the lion of the tribe of Judah. उसका नाम है यहोवा का शेर। Lions roar. जो शेर है वो दहाड़ते हैं। You are a son of lion. आप उस शेर के बच्चे हैं। So therefore you are lion after the tribe of Judah. आप भी ऐसे यहोवा के शेर के बच्चे हैं। If lion roar, you to roar. जैसे शेर दहाड़ता है वैसे आप भी दहाड़े हैं। When you roar, जब आप दहाड़ेंगे every demon. हर एक दुष्ट आत्मा वहाँ से भागेगी। Listen to me, therefore. मेरी बात सुने ध्यान से। If Elijah did not come to declare अगर एलिया जो है वो इस बात की घोषणा नहीं करता himself and all Israel will die, तो वो और ना Jezebel। तो एलिया भी और उसके साथ दाऊद भी सारे उस दुष्ट स्त्री के हाथों में मारे जाते। remember Jezebel killed some pastors. आपको याद होना चाहिए कि उस इजेबेल स्त्री ने She बहुत killed some से priests. नबियों को मार दिया था। Did you think God wanted a priest to be killed by Jezebel? No. क्या आप सोचते हैं कि
परमेश्वर चाहता था कि इस दुष्ट स्त्री के द्वारा भविष्यवक्ता मारे जाते नहीं। Those priests died for lack of knowledge. वो जो याजक मारे गए हैं वो अपने ज्ञान की कमी के कारण मारे गए। So when death was coming to Elijah, he came to his senses. जब वचन उनके पास आया तो वो अपने होश में आया। Hello, somebody. एलिया होश में आया। He refused to die. उसने मरना He तो इनकार किया। decided. He decided. उसने सोचा I will face death, मैं मृत्यु का सामना and I करूंगा will command in the name of God. और मैं यीशु के नाम से आज्ञा दूंगा। Listen to me today. मेरी बात सुने आज। If you rise up on your feet अगर आप अपने कदमों में खड़े हो जाते हैं and you confront the devil, और शैतान का सामना the करते हैं devil will run for you. तो शैतान आपके सामने से भाग But जाएगा। if you are speaking with fear, और बस अभी अभी भी डर से you are घबरा रहे fasting हैं because of a shrine. और आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, उपवास You कर रहे went for 7 days fasting हैं और बहुत सारे उपवास कर रहे हैं आप। because of a simple demon. एक छोटी सी दुष्ट आत्मा से बचने के लिए For that 7 days that you are fasting for demons, people are going to hell. And you should have converted. इतने सारे दिनों से जो अपना उपवास किया कुछ नहीं हुआ, लोगों को लेकर अपने साथ और नरक में जाओगे। Satan will laugh at you शैतान आपके ऊपर हंसेगा because with all your fasting, you still have fear inside you. वो क्योंकि उन सारे उपवासों में क्या है, डर ही है शैतान का। So when you call the name of Jesus, जब आप यीशु के नाम की बात करते हैं, if it does not come from the mouth of faith, अगर वो विश्वास के मुंह से नहीं निकलता है nothing happens to the तो devil. कुछ नहीं होने वाला शैतान को। Listen to me. मेरी ये बात ध्यान से सुनते रहे। Some time ago in the book of Acts, यह प्रेरितों के काम में देखे the sons of a priest, एक याजक के बच्चे they went to a demon possessed एक दुष्ट आत्मा से झगड़े व्यक्ति and के पास said, गए "You demon want to deal with you." और उन्होंने कहा कि ये दुष्ट आत्मा हम तुझसे And the demon possessed was looking at them, और जो डीमन पोजेस्ड था दुष्ट आत्मा उसको इस तरह से देख रही है and they said, और दुष्ट आत्मा उन्होंने "In कहा the name of Jesus Christ, that Paul preached, और उन्होंने कहा जिससे यीशु का पौलुस प्रचार करता है we command you to come out." हम तुझे हुक्म देते हैं निकल जा इनसे। They mentioned the name Jesus उन्होंने यीशु का नाम तुरंत बोला to the demon, और उस दुष्ट आत्मा को and the demon possessed stood up, और डीमन पोजेस्ड जो था दुष्ट आत्मा झगड़ा व्यक्ति खड़ा and they हुआ। said, और उसने ऐसे देखा "How many are you? आप कितने हैं How many are you?" आप कितने हैं। Paul we know, पौल मैं जानती हूँ Peter I know, और पतरस को भी जानती हूँ, but who are you? आप कौन हैं। और तब वो एकदम से उनके ऊपर झपटी हो दुष्ट And आत्मा, they ran after those boys. वो उस बात से वो घबरा के What demon भागे। possessed? एक दुष्ट आत्मा He से टकरा beats हुआ all of them, वो जो Strip them naked. पकड़े उन कपड़े भी फाड़ दिए, beat them thoroughly. वो नंगे वहां से भागे वहां से। Why did the sons of Kivas call the name of Jesus and demon did not answer? क्यों कहना जो सिकवा के बच्चे जो थे जो जब दुष्ट आत्मा को उन्होंने बोला और दुष्ट आत्मा नहीं निकली, That name of Jesus, rather, it made the demons very powerful and they destroyed the people. उन्होंने क्या करा कि उन्होंने दुष्ट आत्मा को तो बड़ा ऊंचा उठा दिया और यीशु के नाम को नीचा किया उसके सामने। Because demons look at them, तो दुष्ट आत्मा ने उनकी तरफ देखा, they are not sons of God. उन्होंने देखा कि नहीं ये परमेश्वर के And पुत्र they are हैं using the name, और वो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। forbidden. वो So demon taught them a lesson. तब दुष्ट आत्मा ने उन्हें एक सबक सिखाया वहाँ पर। I don't fear anybody कह रही मैं किसी व्यक्ति से भय नहीं except मानती हूँ, those who are born of God. सिर्फ उन्हीं से जो नए जन्म पाए And हुए those who are born of God have faith inside them. जो नए जन्म पाए जिनके पास विश्वास का अंश They है, don't call the name of Jesus out of fear. वो भय के साथ यीशु का नाम नहीं लेते हैं। Listen to me therefore. इसलिए मेरी बात सुने, For the name of Jesus to carry power in your mouth, जो यीशु का नाम है जो आपके मुंह से निकलेगा, you must fear only God. आप सिर्फ परमेश्वर का भय You माने must not fear any evil spirit. और किसी भी दुष्ट आत्मा से न डरे, They are nothing. वो कुछ भी नहीं है। Jesus spoiled principalities and power. यीशु ने उन सारी दुष्ट आत्मा प्रधानों को बांध दिया है He made a public show of them. और उनका खुल्लम-खुल्ला तमाशा बनाया है Triumphing over them by the cross. और क्रूस पर जय करके ध्वनि गुजाई है। Colossians tells us, और इसलिए वचन कहता है having disarmed the powers and the principalities. उसकी सारी प्रधानता और अधिकार उसे छीन लिए हैं। Since Jesus went to the cross, प्रभु यीशु मसीह जब वो क्रूस पे गए Satan lost his grip. और शैतान ने अपना अधिकार He खो lost लिया, his power उसने अपनी सामर्थ खो over ली all Christians. हर एक विश्वासी के ऊपर। Therefore, इसीलिए in India, इंडिया के अंदर don't be afraid to enter a shrine. कोई भी
भय जो है किसी भी अगर आप जाते हैं उसका भय आपके अंदर नहीं आएगा। Because the deity they worship in the shrine, क्योंकि जिस बात की वो पूजा करते हैं ये लोग, they recognize that you are a son of God. क्योंकि वो जो है वो जानते हैं कि आप परमेश्वर If के you पुत्र हैं। enter a shrine, those demons bow their head. अगर आप किसी भी मंदिर या ऐसी जगह पर जाएं तो वहाँ की दुष्ट आत्माएं Is आपके there सामने somebody झुकती with हैं। me here? क्या आप कोई यहाँ मेरी बात सुन रहा है? Is there somebody with me क्या here? आज मेरी आवाज सुन रहा कोई यहाँ पर? I cannot hear you. मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। आमेन। I say when you enter shrine, जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं the priest of the shrine will recognize you. तो वहाँ का जो पुजारी है You वो भी try. आपको पहचान लेगा। You try. आप करके देखें। And when the priest recognizes you and says that, what are you doing here? Don't be afraid. तो वो जो पुजारी जो है वही कहेगा आप यहाँ क्या कर रहा है? अगर आप Just tell him that I come to परख के visit देखें you. कभी आप बताएं कि मैं आया हूँ यहाँ पर, I come to visit you मैं आया हूँ आपको देखने के लिए as a friend. एक मित्र की तरह। The priest of the shrine will tell you, come, sit here. वो कहेगा आप मेरे साथ बैठ जा। Because they know who is a Christian. वो जानते हैं कि विश्वासी कौन है। And when Christians come in, जब विश्वासी कहीं ऐसी मंदिर में if जाते you are हैं confident of who you are, और आपको पता है आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं the कौन priest हूँ, will treat you like a VIP. तो जो याजक है जो मंदिर में पुजारी है वो आपको एक वीआईपी की तरह वो सम्मान करेगा। Because क्यों? the priest know क्योंकि वो जानता है if he provoke you and you say, Father, in the name of Jesus, और जो याजक जो पुजारी है वो जानता है कि अगर उसने उसको उकसाया तो अगर उसने यीशु का नाम लिया तो all his demons will run away. तो वो सारी दुष्ट आत्मा उस जगह से निकल जाएंगी। Whether you open your mouth to say it or you say it in your spirit, it will work. चाहे आप मन में ही बोलें या चाहे आप अपना मुंह खोलें, You वो know- काम करेगा ही करेगा। Christians are always terrified by the devil because of ignorance. जो मसीह लोग हैं इसलिए शैतान के द्वारा डराए गए हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है अपने बारे में। Listen to me. इसलिए मेरी बात सुनो। I tell you two more stories. मैंने आपको दो कहानियां I think what God wants you to know for the past 3 days is who you really are. मैं बताना चाहता हूँ कि आप कौन है मसीह में, यही परमेश्वर आपको बताना चाहता You है। are more than what you think you are. आप जो सोच रहे हैं उससे भी कहीं अधिक बढ़कर हैं। Hey! हालेलुया। I went one day to a village. मैं एक गांव में गया एक बारी, They worship devil so much. वहाँ पर बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा होती है। Their forefathers are idol worshippers. उनके जो बाप दादे वो भी मूर्ति पूजक थे। You know, it is like in India, I saw on television, sometimes they go to Ganges River and bath and do those things. Many people will come from all over. हाँ, ये टीवी में देखते हैं कई दफा गंगा नदी में जा करके लोग जाके वहाँ पे नहाते हैं और अपने पापों के लिए Let me सोचते हैं tell कि you, क्षमा। मैं the आपको बता power of God will visit River Ganges. मैं आपको बताना चाहता हूँ अब परमेश्वर की सामर्थ जो है उस गंगा नदी के अंदर भी Revival will spring down from Ganges. और उस गंगा जगह में हरिद्वार में भी वो परमेश्वर की बेदारी आएगी। Those who have been going there to bath, they will begin to bring Jesus Christ of Nazareth. और जो लोग वहाँ पर अपने आप पापों को शुद्धि के लिए जाते हैं अब वो प्रचार करने लग जाएंगे वहाँ पर। As people have gathered over the water that has no power, they will now gather for Jesus Christ of Nazareth. और जो उस पानी के लिए जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं है उसके लिए खड़े होकर के कहते हैं अब यीशु के लिए वो खड़े होंगे वहाँ पर। How will God do this? अब ये कैसे होगा? Through you. आपके द्वारा। Who will God use for this? जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। It is you. वो आप हैं। That is the reason why God is sending me to teach you this. इसीलिए परमेश्वर ने मुझे आपके बीच में भेजा ये सिखाने के लिए। Look at the book of Isaiah chapter 49 verse 9. I यशाया want someone to read it in हिंदी। Hindi. यशाया उसका 44 verse 9. यशाया उसका 40 अध्याय Read it in उसकी in 9 your- आयत in कोई Hindi. पढ़ेगा हिंदी में। 44 उसकी 9 आयत। Isaiah 44. यशाया 44 उसकी 9 आयत। Somebody read it if you find it. जो मूर्त खोदकर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते उनसे कुछ लाभ ना होगा। उनके साक्षी ना तो आप कुछ देखते और ना कुछ जानते हैं इसलिए उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा। Say this after me. All who make idols are nothing. ये मेरे पीछे बोला है जो मूर्त खोदकर बनाते हैं। No, I don't like that. Say it again. Let me follow it. मैं ऐसे नहीं Job who put. जोर से बोला है। Read it again.
जो मूर्त खोदकर बनाते हैं Alright, Job who was the and the things they treasure are worthless. वे सब के सब व्यर्थ हैं He that speaks for them is blind. और जिन वस्तुओं में वे अन्न ढूंढते हैं They are ignorant of their own shame. उनसे तो कुछ लाभ न होगा। Excuse me. All who make idols are what? Useless. जो मूर्तियां बनाते हैं वो कुछ भी नहीं है और ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। If God called them nothing, why should we be afraid of nothing? जब प्रभु ने कुछ भी नहीं कह रहा तो तुम किस बात से डरते हैं फिर? Are we together? सुने? God said idols are nothing. परमेश्वर कहता है मूर्त कुछ भी नहीं है। And some Christians when they saw idols, can you imagine? जब कोई विश्वासी ऐसे देखते हैं जो बच्चे हैं वो इस तरह से करते रहते हैं। Over nothing. कुछ भी नहीं है करा उसके ऊपर ऐसे बड़े बड़े बातें करते The हैं। Bible told them nothing. जब बाइबल कहती है ये कुछ भी नहीं है And तो when you see them with all their charms and all their stuff and their passes, some people say, I bind them in the name of Jesus. I destroy the works of them. जब परमेश्वर कहता है ये कुछ भी नहीं है और आप उस मूर्त को देख रहे हैं कितने से सजाया इतना कुछ लगाया और आप उसे I bind you in the name of Jesus। We are binding nothing. आप कुछ भी नहीं बांध रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। And the people will be looking at you, oh, he's a Christian, he doesn't know anything. और दुष्ट आत्मा ये कहते हैं ये विश्वास किया इन्हें कुछ भी नहीं पता है कि हम कुछ भी नहीं है। If the Bible calls something nothing, it can be anything. तो जब बाइबल कहती है कि ये कुछ भी नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। And he said that the things they treasure are useless and worthless. और जिन बातों को वो रखते हैं संभाल के वो कुछ भी नहीं है करा। All the charms, amulets, on their thigh, on their hands, in their waist, the Bible says they are useless. They are not. और जो कुछ भी उन्होंने डाला है इधर लगाया आप देख रहे हैं वो सब कुछ किसी काम का नहीं है। Garlic ring is useless, nothing. ये सब कुछ करा कुछ भी नहीं है किसी काम का नहीं। So how can a Christian, because somebody uses garlic ring to touch you? No, in the name of Jesus, in the name of Jesus. और अगर आपको ऐसा कोई तांत्रिक छूटा और आप ऐसे करना है तो आप एकदम से डरते हो नहीं यीशु के नाम कर रहा है। So if somebody touch you with garlic ring, the Bible says that garlic ring is nothing. बाइबल कहती है अगर कोई ताबीज या आपको या कोई चीज छूट गई या किसी से आपको लगता मिल गया या कोई घर में ऐसी चीज आ गई है जो जादू तुमने किया बाइबल कहती है कुछ भी नहीं है तो आपको डरने की क्या जरूरत है वो कुछ भी नहीं है उठाओ फेंको से। Can you understand me? क्या आप समझ रहे हैं बात को? Somebody brought a charm and it hit you with the charm. The Bible says it's nothing. You don't have to rebuke it. Feel it. अगर कोई ऐसी जादू छड़ी लाता है या कोई जादू करने वाला और उससे कोई जादू जैसे झाड़ा फूटी है वो ऐसे से कर रहा है वो बाइबल में आती है कुछ भी नहीं है तो आपको बांधने की जरूरत नहीं है वो करने दो से जो कर रहा है वो कुछ भी नहीं है। If you fear that charm, then demon can. अगर उस घड़ी आप डरने लगे कि नहीं ये कुछ है तब दुष्ट आत्मा आपको पीड़ा देने लग जाएंगे Because you deny God of the truth. क्योंकि आप परमेश्वर के सत्य का इनकार कर रहे हैं वहां पर। Look, sometimes I will take you to some places in India. You'll be shaken. You'll be shocked. मैं आपको ऐसी जगह पे ले जाना चाहूंगा जहां पर आपको हैरानी होगी। I have been hearing of Himalayas mountain all my life. I've gone to Himalayas. मैं Because CFT is now on the same mountain that Satan is. हालेलुया। और मैं जो हूँ करा मैं हिमालय के बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ और वहाँ के लोगों का रहन सहन के बारे में और अब क्राइस्ट के टैबरनेकल चर्च भी वहाँ पर स्थापित हो गई है। और मैं जानता हूँ Himalayas mountain for many years. People come from all over the world who are there they come to do meeting there. और बहुत सारे जो जादू टोना करने वाले जो है सारे संसार में वो वहाँ पहाड़ों पर जाकर के वहाँ पर मिलते हैं उनसे। But now God has changed the steering wheel. और परमेश्वर ने अब उस स्टीयरिंग व्हील को चेंज कर दिया है। Upon Himalayas mountain is Christ Faith Tabernacle International Church. और अब जो है हर एक पहाड़ पर हिमालय के CFT जो क्राइस्ट के टैबरनेकल चर्च वहाँ पे खड़ी होगी। From the day God planted Christ Faith Tabernacle on Himalayas mountain, Satan has no more power over Himalayas mountain. और जिस दिन से परमेश्वर ने CFT को वहाँ पे स्थापित कर दिया है शैतान के सारे अधिकार खत्म हो चुके हैं। Those who have been moving before, to Himalayas mountain, they have to look for someone somewhere else to do their mission. और जो लोग अब जो है हिमालय पर्वत
या हिमालय ऐसी पहाड़ों को चोटी में जा करके जादू टोने की सभाएं करते थे, अब वो कहीं और जगह ढूंढने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें वहां नहीं मिलेगी। Because the sons of God have taken over the mountain. क्योंकि परमेश्वर के बच्चों ने उन पहाड़ों को भी कब्जा कर लिया है। Listen to me. When CFT started in Himalayas mountain, जब CFT को जो है उन पर्वतों पे स्थापित किया, we did not do special prayer for the mountain. हमने उन जगहों के लिए वहां पे प्रार्थना नहीं किया। Do you know why? क्यों? Because it belongs to God anyway. क्योंकि वो पहाड़ परमेश्वर से संबंध रखते हैं। Satan stole it for many years. परमेश्वर शैतान ने कई सालों से चोरा Then था God entered into a woman. और जो है A woman. God entered into a woman and a man. हाँ एक व्यक्ति के अंदर जो है परमेश्वर जब गया And they began to preach Jesus. और वहां पर जाकर के वो प्रचार करने And लगा people began to come from the devil and they come back to life. और वहां से जो लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह में आने लगे। So, we know how to pray the prayer over the mountain. और इसलिए हमें उन जगहों के बारे में प्रार्थना करने की जरूरत We नहीं है only need to take Jesus there. और हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का And every नाम देना है। devil will pack their load and they will just run for the और heaven. हर एक दुष्ट आत्मा वहां पर अपना सामान बांध के भाग That is जाएगी। what has happened to Christ with Tabernacle on Himalayas mountain. और यही है जो CFT चर्च के अंदर होता है, चाहे वो हिमालय में किसी पर्वत में I स्थापित। can't wait to join you in the worship in Himalayas mountain. और मैं इस बात का इंतजार नहीं कर सकता और कि मैं आपके साथ वहां जाके आराधना करूंगा। Listen to me. मेरी बात सुने We are coming to Himalayas mountain. हम आ रहे हैं उस पहाड़ों पर। हालेलुया हालेलुया। If it were some Christians, और ये they will have said, oh, you know that place is the power of Satan. Let us go and do some Satan intercession. Me intercede for the devil. That is stupid. कई विश्वासी कहते हैं कि जो नहीं वहां जाना वहां पे प्रार्थना करते जाकर के पहले से जा। लेकिन बहुत सोची कह रहे हैं मेरे लिए वो एक मूर्खता है। If we have to intercede for devil, what will we do for man? अगर हम शैतान के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं तो फिर व्यक्ति के लिए क्या करेंगे? I don't waste my saliva. I don't waste my saliva, my speech. मैं जानता हूँ कि मेरे मुंह से जो If I speak, I want to make sure that what I'm saying have value. जो It has value. मैं जो बात कर रहा हूँ ये आप ध्यान सुने क्योंकि ये इसकी कीमत है। If we buy a shrine अगर आप ऐसी जगह पे जो जिन्हें लोग कहते हैं पवित्र a है church in India, और वहाँ पर आप जगह पर चर्च बनाएंगे we will not need to sanctify the ground. We will just build church there. और हमें वहाँ पर उसके लिए प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। Because the ground is sanctified already by God. क्योंकि वो जो जगह है पहले से ही परमेश्वर ने पवित्र ठहराई है। Hello somebody. हालेलुया। You only need to take Jesus into a shrine and take from shrine to God's place. और आपको सिर्फ यीशु को वहाँ ले जाना है और बस वहाँ पर प्रभु का काम शुरू हो जाएगा। I have some Christians. हम जानता हूँ कई विश्वासी When they buy a car, जब वो कार खरीदते हैं they will say they are praying over the car, sanctifying the car. और वो कार के लिए जा करके प्रार्थना करवाते रहते हैं। When they buy a house, जब वो घर they will पर say they are praying over how the house to sanctify the house. और वो घर को पवित्र करते रहते हैं It's because they don't know. क्योंकि वो जानते हैं कि If Satan was driving a car अगर शैतान With all आपकी गाड़ी को demons. चला रहा है सारी दुष्टात्माओं के साथ and they made a mistake to sell the car, और उन्होंने एक गलती कर दी आप ही की गाड़ी को बेच and a Christian buy the car और एक मसीह जो उस कार and sit को inside that car, और वो उसको देखता है who are going to be with him? और कौन उसके साथ जाएगा Father, Son, Holy Spirit. और जो हम विश्वासी उस गाड़ी पे चल रहा है तो उसके साथ कौन जाएगा? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा An angel. और स्वर्गदूत। So, do you think God will enter a place and then you need to sanctify the place when the God himself is there? और आप सोच जानते हैं कि अब आप वहाँ बैठे हैं विश्वासी प्रभु के बच्चे बन करके पिता पुत्र वहाँ पर और आपको वहाँ पर पवित्रता करने की जरूरत है उस जगह को। It is strange. ये अद्भुत है ये Wherever you enter, God enters. जहाँ पर आप चले गए वहाँ प्रभु चला गया। If it was a shrine of Satan before, it changes from that day. वो ये नहीं मायने रखता कि आपने ये जो मेरे दुष्टात्मा का था जगह को लिया आप गए वहाँ प्रभु गया If demons have been there before, they will run for their life. और पहले वहाँ पे दुष्टात्मा होती होंगी लेकिन जैसे आपके कदम वहाँ पड़ेंगे वो अपने प्राण के लाले पटाएंगे भाग जाएंगे वहाँ Do you know why? क्यों? You are a wind. क्योंकि आप एक हवा की तरह हैं। Jesus said, प्रभु ने कहा you blow wherever you will. क्योंकि आप जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पे चलते हैं Holy Ghost is the one directing your feet. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके बीच में होता है So if he leads you to a shrine, और जब आपको किसी ऐसी जगह पे जाकर ना दुष्टात्मा it's करते हैं because he wants to take over. वो वैसी है क्योंकि वो चाहता है कि आप Anywhere he उसको leads you,
जहाँ भी पवित्र आत्मा को ले जाता है, as he said to Abraham, जैसे कि इब्राहिम को उसने कहा, you possess it. और वो आपको मिल जाता है। Wherever the sole of your feet shall tread, जहाँ भी आपके पैर पड़ते हैं, it becomes yours. वो आपकी हो जाती है। Whether it was a shrine before चाहे वो पहले दुष्टात्मा को कहते थे or not a shrine, या नहीं थे, because you are there, क्योंकि आप वहाँ हैं, everything changes for God. वो परमेश्वर के लिए बदल जाती है। हालेलुया। Are you hearing me? आप सुन रहे हैं मेरी बात? I have many stories. मेरे पास और भी बहुत सारी। You will read some of them in my book. आप मेरी इन किताबें पढ़ सकते हैं। I went to a pastor, I went to the people say in that village, I'm doing that and I'm praying with you. मैं गाँव में गया वहाँ पर। And when I got there, जब मैं वहाँ the पहुँचा, Holy Spirit said, gather all the pastors. और मैंने कहा इन सारे पासवान को We लेके gather all the pastors. इन सारे पासवान को लेके And यहाँ। I began to teach them मैं आता उन्होंने वहाँ पे सिखाना what शुरू I'm किया। teaching you to do. जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ। Many of them are saying, but this is different from what we know. और कई ने आगे कहा कि ये तो बिल्कुल फर्क है, जो हमने आज तक सुना ही ये बात है। And I told them, तब मैंने उन्हें बताया, show me what you know in the Bible. तो क्योंकि आपको बाइबल को जानना जरूरी है, They can't show me. आप बताएं इस पर। But everything I say, I show you the Bible. आपको जो मैंने सिखाया है, मैं आपको एक एक चीज बाइबल में से बता सकता हूँ। And I told them, मैंने बताया this is the reason why the devil has messed you up. और यही कारण है शैतान ने आपके बीच में भ्रम डाल दिया। You know what of the pastors said to me? और पता है आप उस पादरी ने क्या कहा? He said, Apostle man of God, कि अपोस्तल प्रभु का दास, don't stay in this village. आप इस जगह पे मत रहें, Because every minister that comes to this village, Satan killed their children and killed their wives. तो उन्होंने ये कहा कि जो भी पासवान यहाँ पे प्रभु का दास इस जगह पे गांव में रहा, उस शैतान ने उनके बच्चों को मार दिया, उसकी पत्नी He को मारा, said, the people are so wicked. क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही दुष्ट हैं। He said, this time you came, इस समय आप आए हैं they killed 2 of my children और एक पादरी ने कहा कि मेरे 2 बच्चे मार and दिए my wife just died. और मेरी पत्नी अभी मरी है। And I decided that I am going और मैंने भी सोच लिया कि मैं भी मर रहा हूँ, because this is a city that killed the prophets. क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर मिशनरीज को, जहाँ पे प्रभु के दासों को मार देते थे ये लोग। So I told the pastor, तब अपोस्तल जी ने उस पासवान को कहा, that is the reason why Jesus sent me here. और यही कारण है कि प्रभु ने मुझे आपकी इस जगह पे भेजा If है। they kill your wife, अगर उन्होंने आपकी पत्नी को I मार will दिया, kill that devil that killed your wife. मैं उस शैतान को मारूंगा। Everybody in this city will become Jesus. और हर एक व्यक्ति शहर के अंदर अब वो प्रभु यीशु मसीह की They का will होगा, turn to Jesus for me. वो प्रभु यीशु मसीह का होगा। He said, man of God, I want you. तब उसका पासवान ने कहा, करा हे प्रभु के दास, मैं आपको चेतावनी देता हूँ। I said, I too want you to. तो इन्होंने कहा कि मैं भी आपको जो है वो चेतावनी दे रहा So we हूँ। started the crusade. तब हमने वहाँ पर मीटिंग शुरू कर दी। 2 days into my crusade, 2 दिन हो गए। I told the minister, let's do Jesus walk. आइए हम यीशु के नाम से यात्रा करते हैं। They followed me. ये चले, And we are singing Jesus song हम यीशु के on गाने the गा रहे थे street. On the street. गलियों में, They were following me. वो आ रहे थे इनके पीछे And we were going out of the village और हम गांव से बाहर चले गए into the forest. और वहाँ पर ऐसे जंगल में, And they were following me. और वो इनके पीछे पीछे चलने लगे। And so there is a forest in that place. और एक गांव, एक जंगल जहाँ पर Massive forest. एक बहुत बड़ा घना जंगल, With gigantic trees. बड़े बड़े वहाँ पर पुराने And pythons. का नाम पेड़ Big, humongous python. और बड़े बड़े अजगर वहाँ रहते थे, Because we killed one of the pythons there. क्योंकि उन्होंने बाद में एक अजगर को मारा भी वहाँ पर। And in that very forest, they call it forbidden forest. और उस जंगल का नाम ही लोगों ने रख दिया था कि यहाँ पर कोई ना जाए जंगल है। For more than 500 years, no man entered that forest except the priests and the occults. 5 सालों से कोई भी ऐसा आदमी वहाँ पर, आम आदमी नहीं जा सकता था, सिवाय उन पुजारियों के और जो जादू टोना करने वाले व्यक्तियों के। 0.5 kilometers away from the road is a river and the shrine of their forefathers. और 5 किलोमीटर उस रास्ते से जो डिस्टेंस पे एक जो उनका पूजा का स्थान था, जहाँ पर वो पूजा करते थे। The priests that lived in that place must not come out. जो भी पुजारी उस जगह पे रहता था, उसको आज्ञा थी कि तू इस जगह से बाहर नहीं आएगा। He is dedicated to the deity for life. वो अपने पूरे जीवन के लिए उस जंगल में उसे छोड़ दिया जाता था। And the Holy Spirit said, enter the bush. तब पवित्र आत्मा जो है उस जगह पे घुसा। So I said, Church, follow me.
तब इन्होंने कहा कि As I- खींचा मेरे पीछे हो ले। As I turned to enter the forest, जैसे ही उस जंगल में चलने लगे, 2 citizens, दो नागरिक वहाँ they के ran forward and they knelt down before me. और वो आए भागते और इनके सामने झुके। They said, "Oh man of God, तब कहा हे प्रभु के दास, हे प्रभु के दास, we can't enter this forest. हम इस जंगल में नहीं जा सकते, We can't enter this forest." हम इस जंगल में नहीं जा सकते। I said, "Why? अब मैंने पूछा क्यों? It's forbidden." क्योंकि इसलिए यहाँ जाना मनाही है। So all other pastors stood, and some of my members from London, they stood around. और कुछ पासवान इनके साथ इंग्लैंड से भी थे और वहाँ के पासवान भी वहाँ खड़े रह गए। Listen to me. मेरी बात ध्यान से सुनिए। This is the tribe I was born. और यही एक वंश है, जाति है जहाँ से अपोस्तल जी कहता And हुआ। I know evil that happened in the forbidden forest. और मैं जानता हूँ कि कोई भी ऐसी बात जो है उन ऐसी जगहों पे नहीं होती है। Because my father used to be chief priest of Satan. क्योंकि इनके जो पिता थे वो भी जादू टोना करने के मुखिया थे। They slaughter people for sacrifice in that forest. वहाँ पर अपने देवता को पूजा करने के लिए अब इंसानों को वो गला काटते थे और उनको वो चढ़ाते So थे। when the pastors were telling me, I know more than the pastors about the forest. जो पास्टर जब उनको बताने लगे कि यहाँ नहीं जाना, कि यहाँ जंगल में मनाही है, तो अपोस्तल जी उनसे ज्यादा जानते थे कि क्या But होता है जादू टोना। do you know what I said to the pastor? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या कहा। I said, who forbid the forest? किसने इस जंगल में ना जाने के लिए मनाही की है? He said, you know it's our forefathers. उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादों ने मना किया। आपको I पता है? said, the book of Isaiah told me, worms will eat their mouths. यशायाह की किताब में लिखा है कि कीड़े उनका मुंह खा जाएंगे। I said, so they died when they are rotten in the grave. लिखा है कि इन्होंने कहा कि हमारे जो बाप दादा थे वो मर गए और अभी कब्र में कीड़े खा गए उनको। I told the pastor, तब इन्होंने पासवान how को can कहा, the word of a man who died and rotten have power over you who is living? और कैसे करें एक व्यक्ति का वचन जो मर गया और अब उसको कीड़े खा रहे हैं वो कामयाब हो सकता है अभी भी। To me, it doesn't make sense. इनके लिए ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। I said, if they forbid it with their mouth, I also forbid this forest with my mouth. अगर हमारे बाप दादों ने इस जंगल में जाने की मनाही दी जो मर गए और कीड़े खा रहे उनके मुंह, तो अब मैं ही उनकी जगह खड़े होकर के ये कहता हूँ कि आप सब जाओ। I say from today, मैं कहता हूँ कि आज के बाद this forest is no more forbidden forest. आपसे ये जो जंगल है अब सबके लिए खुल जाएगा। I said, follow me. मैं कहता हूँ मेरे पीछे हो ले, And people follow me. और लोग उनके पीछे चलने लगे। The two of the pastors, they cannot go back because you have gone too far. क्योंकि वो दो जो पासवान थे वो इनके साथ आगे नहीं गए, तो वो पीछे भी रह गए। We entered the forest, और ये जैसे ही जंगल में गए singing praises to Jesus और Christ. आराधना करते हुए, For the first time in 500 years, और 500 के काल के अंदर पहली दफा all the demons are hearing praises. और सारी जो दुष्ट आत्मा थे जहाँ पर वो सारी The आराधना priest सुनने लगी। in the forest was hearing the noise of praise. और जो जितने भी वहाँ पर पुजारी थे जंगल के अंदर वो उस प्रभु की स्तुति को सुन रहे थे। We walked down the valley to the river. और हम जो है उस घाटी में गए। When we got close to the shrine, जब उस जो पूजा के स्थल the में गए priest came out. तो वहाँ का जो पुजारी था वो आगे एकदम He was floating in the air. और वो हवा में 1 फुट से ज्यादा ऊपर His उठा हुआ feet था। was not touching the ground. उसके जो पैर थे धरती पर नहीं थे। He wore a cloth उसने जो है ऐसा गाउन पहना था, काला, full of cowries. और काला उसने जो था वो गाउन पहना था। You have cowries in India, don't you? Cowries. That's small white leg. Cowrie. Yes. Chest. शर्ट हाँ Yes. वो जो शिप होते मोती होते ना, हाँ वो पहनते बड़े बड़े। So, here is the priest. और वहाँ Here पर am I. याम के सामने वो पुजारी खड़ा है Behind the priest are all the demons of their forefathers. और उनके पीछे जो उनके सारे बाप दादों की दुष्ट आत्मा है। Behind me are the children of God और इनके पीछे जो है प्रभु के and all the लोग थे। angels of और God. सारे स्वर्गदूत थे। I moved forward to him, ये आगे गए उनके singing praises to Jesus. और प्रभु की आराधना करते हुए आगे। And when I got close to him, बस जैसे उसके आगे as गए, I said, in the name of Jesus, जैसे इन्होंने कहा यीशु के नाम से, the priest of Satan whooped into the air. और एकदम से जो पुजारी था He वो fled into the river. गायब हो गया वहीं पर हवा में। Till today, no man can find him. आज तक ही वो मिलता है वहाँ He पर, vanished completely. वो वहीं पर ही खत्म हो गया। We surrounded that shrine और वो सारी पूजा की जगह पर and we started to sing praises of और Jesus उन्होंने Christ. वहाँ पर उनका सामने प्रभु की स्तुति करने लगे। That day, उसी दिन से power changed hands. वहाँ पर जो परमेश्वर ने From नाम the लिया, devil to
सुना We जानते, did not pray over it. हमने प्रार्थना नहीं करी, We only took back what belongs to God. हमने वही लिया जो परमेश्वर ने हमारे लिए The था। power to do that is inside you. और जो ऐसा काम करने की सामर्थ है वो I आपके said अंदर रहती है। the power to do the same thing is inside you. जो सामर्थ है ऐसे काम करने की वो आपके अंदर रहती है। You have the power. आपके पास है वो I सामर्थ, said you have the power. आपके पास वो सामर्थ है, I said you have the power. आपके पास वो I सामर्थ है, said you have the power. आपके पास वो शक्ति है, I said you have the power. आपके पास वो शक्ति है। There is no God but the living God. एक ही परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर। All idols are nothing. सारी मूर्तियां कुछ भी नहीं है। There is no priest except the children of the living God. एक सच्चा तो याजक है वो प्रभु के लोग ही हैं। There is no power except the power of the Holy Spirit. और कोई सामर्थ नहीं है सिवाय पवित्र आत्मा के। Don't be afraid of Satan. इसलिए दुष्ट आत्मा से डरने की Don't be जरूरत afraid of demons. है। इसलिए दुष्ट आत्मा से डरने की जरूरत है। Jesus spoiled principalities and powers. यीशु ने उन सारी प्रतांतों को खत्म कर He दिया made a public show of them. और उसने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। You are sons of God. आप परमेश्वर के पुत्र हैं। Listen to me. मेरी ये बात The सुनिए। Bible says, don't you know you are sons of God? बाइबल बताती है कि जो बच्चे परमेश्वर के No, संतान it हैं, says, don't you know you are gods? तो आप परमेश्वर हैं। You are gods. आप परमेश्वर हैं। You are sons of the living God. आप परमेश्वर हैं और परमेश्वर। Look at the book of Psalm 82 verse 6. भजन उसका 82 अध्याय I said, उसकी 6 आयत। ye are gods. मैंने कहा तुम परमेश्वर हो। You are the gods, not any other idol. तुम परमेश्वर हो। And he said, ye are the sons of the Most High. आप जो हैं Read it in your Bible, Pastor. परमेश्वर के पुत्र हैं। Psalm 82 verse 6. भजन 82 और उसकी 6 आयत। Yes? मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। I love Indian language. मुझे हिंदी भाषा बहुत पसंद है। When pastor is speaking in India, he seems to speaking in tongues. जब मैं Hallelujah, आपके somebody. सामने हिंदी में बात कर रहा हूँ इनके लिए मैं भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ। Read it again. मैंने कहा था I said ye are gods. तुम परमेश्वर हो Ye are the sons of the Most High. और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। Listen to me. इसलिए मेरी बात If सुनिए। that is you, say amen. अगर ये है तो आमीन बोलें। Say amen. अगर ये आप हैं तो आमीन बोलें। You are gods, आप परमेश्वर हैं। not graven images. आप वो घड़ी मूर्ति You are higher than graven images. आप घड़ी मूर्तियों से भी ऊपर हैं। You are higher than idols. आप उस मूर्ति से भी आगे हैं Because God gave birth to you. क्योंकि परमेश्वर ने आपको जन्म दिया है। You are sons of God Most High. आप उस महान सामर्थ्य के संतान I हैं। can't hear you say amen. मैं आपकी आमीन नहीं सुन I रहा। can't hear you say amen. I can't hear somebody say amen. Say after me, I am the son of God. I am the son of God. Hey, yeah, somebody don't understand. मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। Say it again. मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। Look at somebody and say it again. एक दूसरे की तरफ देखे और कहे मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। My permission come to who? Say it again. मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। My permission come to who? Hallelujah, I love it. My God. It just celebrates you in heaven. स्वर्गदूत अभी आनंद मना रहे हैं स्वर्ग में। Jesus celebrates you in heaven. यीशु आनंद मना रहा है स्वर्ग में। Why should you not be happy? क्यों आप खुश नहीं है? Listen, why should you not be happy? आप क्यों नहीं खुश हो रहे हैं? Heaven is celebrating because of you. स्वर्ग में आनंद मना रहा है तो God is celebrating because of यीशु you. आनंद मना रहा है आपके Come बाद। on, put your hands together for the living God. आप ताली से प्रभु की महिमा। Stand up on your feet now. Lift up your voice and begin to worship Him. अपनी आराधना Lift up your voice and thank God for अपनी आवाज Jesus. उठाएं और आराधना करें। Yes, begin to say thank you, Jesus. Thank you, Jesus.